तो 10 इनवर्स 1/7 आया, ठीक है जी। 10 इनवर्स 1/7 आया। 92 का ऑप्शन देख लेते हैं जी। 92 1/7, 10 इनवर्स 1/7 कहाँ है? 92, ये है 92। 10 इनवर्स 1/7 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, बिल्कुल ऑप्शन ए है। एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा? इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा सॉल्व किए बगैर। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि 6 एंड -6, अगर a प्लस बी जो है वो ज़ीरो है तो ये जो हमारे पास लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है। तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री। तो ये तो देखते ही हमने बता दिया। 6x² - 5xy - 6y²। तो कंबाइन लाइन में अगर a प्लस बी ज़ीरो के इक्वल हो तो बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन जो है वो फिर परपेंडिकुलर होती हैं अगर a और b का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है जी। आगे वही कंडीशंस आ रही हैं जो अभी हमने हैंड आउट में देखी थी, हमने पहले डिस्कस भी की हैं, तो देखिएगा दोबारा से। डिस्क्रिमिनेंट अगर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बेसिकली h² जो है वो फिर ग्रेटर देन ए बी है। अगर h² जो है वो ग्रेटर देन ए बी है देन द रूट्स ऑफ द स्लोप quadratic and real and distinct so that this line represent two greater than zero। h² अगर greater than zero है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। अगर h² ग्रेटर देन ए बी है, अगर h² यहाँ देखें ना, अगर h² ग्रेटर देन ए बी है तो रूट में पॉजिटिव आ रहा है, रूट में पॉजिटिव आ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है और लाइन की इक्वेशंस भी जो है वो क्या होंगी? रियल लाइंस होंगी। दो डिस्टिंक्ट लाइन होंगी और दोनों रियल होंगी, तो टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस। अगर ये h² इक्वल है ए बी के, देखें अगर ये इक्वल ए बी के हो जाए तो ये तो ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो गया, यहाँ कहीं स्लोप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, ये ज़ीरो हो गया तो स्लोप बचेगा -h/b। h/b एक ही स्लोप बचा, दो लाइन है एक ही स्लोप बचा। एक ही स्लोप इसलिए बचा कि एक ही लाइन है और वो लाइन उसी के ऊपर है यानी वो कोइंसाइड कर रही है ना। तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि अगर h² बराबर है ए बी के तो वो रिप्रेजेंट करती हैं कोइंसाइड लाइंस को। स्लोप इक्वल हो जाएगा, एक ही होगा, यानी वो एक ही लाइन होगी, उसी को दो दफ़ा देके उसी की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है, वो दोनों कोइंसाइड कर रही होंगी दोनों लाइंस, ठीक है जी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर h² इक्वल है -ab के तो -ab के इक्वल है तो इसका मतलब है कि रूट में नेगेटिव आएगा। रूट में नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेजिनरी हो जाएगा। ये सारी कंडीशन इसने यहाँ बता भी दी है, ठीक है जी। उस सूरत में क्या होंगी? टू इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट लाइन। तो लाइन जो है वो दो अलग अलग लाइन तो होंगी बट दोनों कैसी होंगी? दोनों होंगी इमेजिनरी लाइन्स। दो इमेजिनरी लाइन्स होंगी उस सूरत में। 97, अगर h² इक्वल होगा ग्रेटर होगा ए बी के, तो ये तो ऊपर भी आ चुका है, ग्रेटर होगा देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगे? हमने कहा था रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, अब उसके इन्वर्स कह रहा है, तो जो अब रूट्स की बात हो रही है वहाँ उसने बता दिया था, मतलब सेम ही होता है। अगर h² ग्रेटर होगा तो स्लोप भी रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, लाइन भी रियल डिस्टिंक्ट। अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा तो स्लोप भी इमेजनरी होंगी, लाइंस भी इमेजनरी होंगी। अगर ये इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो स्लोप इक्वल होंगे और लाइंस भी इक्वल हो जाएंगी। अब दोनों लाइन इक्वल होने का मतलब है कि कोइंसाइड कर जाएंगी, सेम होंगी ना, तो ये दोबारा रिपीट करने की ऐसे ज़रूरत नहीं थी, चलें रिपीट कर दिया। तो स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप हमारे पास जो है वो क्या है? h² अगर ग्रेटर है तो स्लोप हमारे पास जो है वो रियल हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल नहीं होंगे, इक्वल तो तब होंगे जब दोनों h² इक्वल हो जाएगा ए बी के, तो फिर रियल भी होंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। बट यहाँ रियल होंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। अगर h² बराबर है ए बी के तो फिर स्लोप क्या होंगे? फिर स्लोप रियल और इक्वल, दोनों स्लोप हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों रियल स्लोप होंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे। और लाइंस दोनों रियल होंगी और दोनों इक्वल लाइन। अच्छा, इक्वल लाइन का मतलब, लाइन में इक्वल होने का मतलब है कि कोइंसाइड कर जाएंगी। एक लाइन होगी और दूसरी उसी के ऊपर होगी तो फिर वो कोइंसाइड लाइन जो है वो क्या होंगी? वो कोइंसाइड लाइन जो है वो कहलाएंगी। 99,
अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो फिर स्लोप जो है वो क्या होंगे, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना जी, बात हो गई। द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या बनेगा, एंगल उसमें बनेगा, अगर परपेंडिकुलर हैं तो पाई बाई टू, एंगल बनेगा पाई बाई टू, बिल्कुल पाई बाई टू। एंगल बनेगा 90 डिग्री का, मगर एंगल 270 भी तो बन सकता है ना, एंगल 270 भी तो बन सकता है। सो बोथ ए एंड बी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान का एंगल बनेगा 90 डिग्री। 270 भी तो बन सकता है ना, भैया देखें, देख लेते हैं। लेट सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के दरमियान का एंगल ये बना 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको दे रहे हैं। और 270 कैसे बनेगा, 270 तब बनेगा जब ये यहाँ से चला, यहाँ आया 90, फिर यहाँ आया 180 और फिर यहाँ आ गया। एक लाइन ये वाली थी, दूसरी लाइन ये वाली थी, अब ये एंगल बन रहा है 270 डिग्री। तो 90 भी हो सकता है और 270 भी हो सकता है, पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू। ठीक है जी। टू लाइन्स पैरेलल, कंबाइन लाइन में पैरेलल होने का मतलब है कोइंसाइड करेंगी। एक लाइन है और दूसरी देखें, अगर पैरेलल यहाँ कोइंसाइड नहीं करेगी, यहाँ से पास होगी ओरिजिन से पास ही नहीं होगी, यहाँ से जाएगी ओरिजिन से पास ही नहीं होगी। ओरिजिन से अगर दोनों पास हों और पैरेलल हो तो इसका मतलब है कोइंसाइड है। ठीक है, ये तो एक अलग बात है। एंगल क्या होगा, एंगल होगा पाई, एंगल होगा ज़ीरो, बेसिकली एंगल होगा बोथ सी एंड डी, सी एंड ज़ीरो नहीं, सी एंड डी। हाँ, सी एंड ज़ीरो कह दें, वैसे डी ज़ीरो ही है, चलो जाने दें। ठीक है, तो वो एंगल 0 डिग्री होगा या वो होगा। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अगर हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर पैरेलल, पैरेलल में हम कहते हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हो गया दी एंड। चलिए जी, तो अभी रखते हैं यहीं तक। अगर कल हमारी क्लास हुई इंशाल्लाह तो फिर जो है ना वो हम अब कॉनिक्स सेक्शन पे नहीं जाएंगे। हमने जो फंक्शन के थे वो एमसीक्यूज देख लिए हमने, लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन और जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन और स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज देख लिए। अब हम जो है ना वो चलेंगे डिफ्रेंसिएशन की तरफ। तो डिफ्रेंसिएशन का जो हमारा अपना हैंड आउट है पहले उसको डिस्कस करेंगे। वो डेफिनेटली आपके पास उसकी हार्ड कॉपी तो नहीं होगी, जो भी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है उसमें डिस्कस कर लेंगे जब आप लोग आएंगे इंस्टीट्यूट ईद के बाद। तो वो आपको जो है वो उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, वो देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और फिर इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज देख लेंगे। फिर साथ साथ जो उसके हैंड आउट जो ये पास पेपर में जो दिए हुए साथ साथ उनको भी देख लेंगे। ठीक है जी, चूँकि कॉनिक्स के और उसके हमने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे थे और जो पास पेपर में हैं उनको भी टाइम मिला देख लेंगे, वरना आप खुद देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर करते हैं इसको ऑफ। सर 23 में तक ऑफ नहीं है जी, जी बिल्कुल 23 तक ऑफ है, आप टेंशन ना लें। मतलब 23 भी तो ईद के बाद ही आएगी ना, तो 24 को आएंगे आप लोग, आएंगे तो सही ना इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब तक नहीं आए जब तक तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। बाकी मतलब वो हैंड आउट की हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी इंस्टीट्यूट में, मैं दे दूंगा, ये कॉपी करा के रख लेंगे। अगर बीच में आना हो तो जो जिसका भी आना हो वो ले जाए, अदरवाइज़ जब आप लोग आएंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। ऑफ तो 23 तक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।